गए। बोले उनको ऐसे पता चल गया कि मेरे गोविंद के शरीर से तुलसी की महक आती रहती है, और तुलसी के महक उड़ते उड़ते आज पितामह के भीष्म के पास पहुंची, और पितामह भीष्म समझ गए कि आज मेरे गोविंद मेरी ओर आ रहे हैं। और जैसे गोविंद पास में पहुंचे, पितामह ने प्रणाम किया, तो आज गोविंद कहते हैं पितामह आप मुझको प्रणाम क्यों कर रहे हो? हम प्रणाम करने योग्य नहीं है, हम तो अबोध बालक हैं, बच्चे हैं। तो आज पितामह भीष्म कहते हैं वारे गोविंद कैसी विचित्र लीला है। कभी कभी तो किसी का बेटा बन जाता है, कभी तो किसी का भाई बन जाता है, कभी तो किसी का सखा बन जाता है, कभी तो किसी का सारथी बन जाता है। गोविंद ये तो तेरी लीला है, लेकिन मैं तुझको अच्छे से जानता हूं, तू तो परब्रह्म परमात्मा है। मानो गोविंद कहते हैं तुमने मुझको परमात्मा कैसे माना, क्या विशेषता देख ली? बोले गोविंद जी बताओ अभी भी कोई बाकी है? सारा दृश्य तो मैंने स्वयं अपने आंखों से देखा है। और गोविंद तुम परमात्मा भी नहीं हो, तुम तो भक्त वत्सल भी हो। तुमने मेरे कैसे कैसे पेड़ों की रक्षा नहीं करी, तुमने मुझको कैसे कैसे पापों से नहीं बचाया, आज तुम्हारी कृपा है। और गोविंद बस मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, दुनिया की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। हे गोविंद बस तुमसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप हमारे सामने बस खड़े रहो। मानो कब तक खड़े रहें? बोले जब तक हमारी इच्छा हो। आज पितामह भीष्म कहते हैं सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम् कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्। हे गोविंद आप मेरे सामने खड़े रहो। बोले कब तक? बोले जब तक हम नहीं चाहें। तब जैसे ही शब्द सुने तो गोविंद का चेहरा लटक गया। वो लटक कैसे गया? बोले ये बाबा को तो अमर है, इसको तो इच्छा मृत्यु को वरदान है, न जाने कब मरेगा, कब तक हमको खड़ा रहना पड़ेगा। जब मानो मेरे गोविंद का चेहरा लटका ना, तो पितामह भीष्म ने कहा हे गोविंद हम तुम्हारा मुरझा हुआ चेहरा नहीं देखना चाहते। बोले प्रसन्न हासा रुलोचलो नसा। हे गोविंद हम तुम्हारे मुस्कान देखना चाहते हैं, तुम्हारा चेहरा खिला हुआ देखना चाहते हैं। हे गोविंद तुम्हारा चेहरा तो सदैव मुस्कुराता रहे, बस यही छवि हम देखना चाहते हैं। और हे गोविंद आप हमारे सामने खड़े रहो, हम आपकी तिरछी चितवन को और आपकी मुस्कान को पीना चाहते हैं। एक रसिक ने तो बड़ा सुंदर भाव दिया है, मेरे गोविंद की इतनी तिरछी चितवन है। एक कवि कहते हैं कि लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विद सब योग संयम ज्ञान। बड़े बड़े योगी महात्मा अमलात्मा विबलात्मा अगर मेरी गोविंद की मुस्कान को देखते हैं ना तो योग संयम ज्ञान सब भूल जाते हैं। जो कुछ व्रतधारी थे ना, जब उन्होंने मुस्कान को देखा तो नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत द्रग अस ऐच के मुख म्यान। मानो गोविंद ने ऐसी सुंदर म्यान में से मुस्कान रूपी तिरछी कटारी चला दी हो और हमारा हृदय विदीर्ण हो गया हो। बस गोविंद हम आपको मुस्कुराते हुए देखना चाहते हैं, बस आप ऐसे ही खड़े रहो। गोविंद मुस्कुरा रहे हैं, प्रेम से बंसी को बजा रहे हैं। गोविंद ने कहा देखो बाबा हम तो आपका वचन मानते हैं, लेकिन कुछ प्रार्थना आपसे हमारी भी है, आप भी तो मानो। बोले गोविंद बताओ क्या प्रार्थना है? बोले बाबा हम चाहते हैं कि इन पांडवों का जो मोह है ना उनको दूर करो। तो आज पितामह भीष्म उपदेश दे रहे हैं पांडवों को। क्या उपदेश दे रहे हैं भैया ध्यान से सुनिएगा कि दान धर्मान राज धर्मान
मोक्ष धर्मान विभागस स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासभ्यास योगता। आज मेरे गोविंद दान धर्म का उपदेश दे रहे हैं। हे पांडवों, जहाँ धर्म पुण्य की बात आवे, जहाँ धार्मिक आयोजन हो रहा, खूब चकाचक दान दो। दान करने से कभी भी धन नहीं घटता है। जितना आप दान करोगे उतना ही धन दूना होकर के आपको कहीं ना कहीं प्राप्त हो जाएगा। राजधर्मान बोले, दुष्ट तुम इस समय राजा हो तो ठीक से अपने राज्य का पालन पोषण करो, ध्यान रखो। मोक्ष धर्मान, तो कुछ मोक्ष धर्म का भी ध्यान रखो, क्योंकि तुमको एक दिन ऊपर भी परमात्मा के पास जाना है, सबको जवाब देना है। और अंत में स्त्री धर्म का बस उपदेश कर ही रहे थे, तब तक द्रौपदी खिलखिला करके हंसने लगी। बाबा, आज तुम स्त्री धर्म की व्याख्या कर रहे हो, स्त्री धर्म का उपदेश हमको सुना रहे हो। उस दिन तुम्हारा स्त्री धर्म कहाँ चला गया था, जब मेरी कौरवों की सभा में लाज लूटी जा रही थी, तब तुमको कुछ धर्म ज्ञान नियम कुछ याद नहीं था। तो आज मानो पितामह भीष्म कहते हैं, अरे बेटी, उस दिन मेरी बुद्धि विकसित हो गई थी, क्योंकि मैंने दुष्ट कौरवों का अन्न खाया था। भैया बात तो बिल्कुल सत्य है, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मैं कौरवों का अन्न खाया था, नमक खाया था, तो मेरी बुद्धि उसमें विकसित थी। लेकिन आज मैंने अपनी बुद्धि को साफ सुथरा संयोज कर रखा है। आज पांडवों को सारे धर्मों का निरूपण किया है, धर्म का उपदेश दिया है। और अंत में गोविंद से कहते हैं, गोविंद, इस जीवन में मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, सब कुछ जीवन में देख लिया, सब कुछ पा लिया। और तो और लोग डरते किससे, बोले मरने से डरते हैं। तो भैया मुझे मरने का बिल्कुल भी भय नहीं है, क्योंकि मुझे इच्छा वरदान है। जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक मेरी मृत्यु होने वाली नहीं है। बस गोविंद, वैसे तो मैंने सारे धर्म कर्म नियम सब कुछ कर ले हैं, लेकिन बस मेरी एक ही इच्छा है। बोले क्या इच्छा है बाबा? तो आज पितामह भीष्म कहते हैं, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंगवे विभुनि स्वसुखमुपगते त्वचेद्विहर्तुं प्रगतमुपेयसो यद भवप्रभा। हे गोविंद, बस मेरी एक अंतिम इच्छा है। बोले बाबा क्या? बोले इतिमति रूप। बस बाबा चलते चलते अंतिम समय मेरी एक इच्छा रह गई है, इसको भी आप पूरा कर दो। गोविंद ने कौन सी इच्छा बताओ ना, क्यों बार बार प्रार्थना कर रहे हो? बोले गोविंद, बस एक बिटिया रह गई है, मैं भी चाहता हूँ कि बहुत जी लिया, अब इस संसार में मेरा मन नहीं लगता है। बस अंतिम इच्छा है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बिटिया का बोझ किसी के ऊपर रहे। मैं यही चाहता हूँ कि अपने जीते जी अपने बिटिया का कन्यादान करना चाहता हूँ, विवाह करना चाहता हूँ। गोविंद ने पूछा, बाबा या तुम तो ब्रह्मचारी हो, फिर बिटिया कहाँ से आ गई? तो पितामह भीष्म कहते हैं, इतिमति रूप। हे गोविंद, जो मेरी मति है ना, बुद्धि है ना, मैंने इसी को बेटी मान लिया है और इसका विवाह करना चाहता हूँ। तो मानो गोविंद कहते हैं, बाबा विवाह कर दो ना। तो पितामह भीष्म कहते हैं, बोले जगह जगह जाकर के मैंने खूब खोजा, खूब ढूंढा, लेकिन मुझे बिटिया के
बोले ऐसी क्या विशेष गुण वाली है तुम्हारी बिटिया जो संसार में तुमको बर ही नहीं मिल रहा है? बोले तृष्णा। बोले गोविंद मेरी बिटिया तृष्णा से रहित है, इसमें किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, एकदम निर्मल मन है, निर्मल बुद्धि है। और भैया बात भी सत्य है, तो पितामह भीष्म एकदम सत्य कह रहे हैं। भगवान का स्वभाव भी है, भगवान ने स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन जन सोए मोए भावा मोए कपट छल छिद्र। तो भगवान कहते हैं जिसका निर्मल मन है उसको मैं प्रेम से स्वीकार करता हूँ। और पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मेरी बुद्धि एकदम निर्मल है, बस इसके पति आप बन जाओ और मेरी बिटिया को आप अपना लो। हे गोविंद बस आपसे एक ही प्रार्थना है, जब मेरे बिटिया के आप बनोगे पति तो मेरी आप में लग जाएगी रति, तो जब आप में लग जाएगी रति तो मुझको मिल जाएगी सदगति, तो जब मुझको सदगति मिल जाएगी तो जीवन मेरा उद्धार पूर्ण हो जाएगा। बस यही प्रार्थना है गोविंद, आप मेरी बिटिया को अपना लो, बना लो, तो अपने चरणों से लगा लो, बस यही प्रार्थना है। भगवान ने कहा ये बताओ ऐसी हमें क्या विशेषता तुमने देख ली जो पति बना रहे हो बिटिया का? तो मानो पितामह भीष्म कहते हैं कि त्रिभुवन कमलम कमाल वर्णम। बोले त्रिभुवन में आपके समान कोई सुंदर दूसरा है ही नहीं, और हर कोई चाहता है कि हमारी बिटिया का वर सुंदर मिल जाए, है ना? तो आज पितामह भीष्म भी सुंदर वर ही ढूंढ रहे हैं। और आज मानो पितामह भीष्म ने अपने मति रूपी बुद्धि को श्री गोविंद के चरणों में अर्पण कर दिया है। और आज उत्तरायण आ गया, एकादशी का समय आ गया। आज पितामह कहते हैं गोविंद बस मेरे सामने आप खड़े रहो, अब हमारी इच्छा है कि अब संसार को छोड़ करके जाना चाहते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि मुस्कुराते रहो। धन्य है पितामह भीष्म, आज अपनी मृत्यु को बुला रहे हैं, मृत्यु उनके पास नहीं आ रही है, आह्वान कर रहे हैं कि अब मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। और भैया बड़े बड़े महात्मा विबलात्मा संत जन्म जन्म मुनि जतनो कराई, अंतराम कहे आवत नाहि। ये जो महात्मा विमलात्मा संत जन्म जन्म यज्ञ पूजा पाठ नियम सब कुछ करते रहते, लेकिन फिर भी परमात्मा बुलाने पर उनके पास नहीं आता है। लेकिन धन्य है पितामह भीष्म जिनके पास बिना बुलाए मेरे गोविंद चले आए और सामने खड़े हैं। तो जब किसी की मृत्यु हो तो बस यही कामना करना भैया जीवन में, भगवान से यही प्रार्थना करना कि इतना प्राण तन से निकले तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले तो बंद नाम लेकर, जब प्राण तन से निकले बस अंत में यही प्रार्थना करो कि जब हमारे प्राण तन से निकले श्री गोविंद के चरणों की रज मुझको प्राप्त हो जाए। आज पितामह ने उपयुक्त समय देख करके अपने प्राणों को श्री गोविंद के चरणों में भेंट कर दिया, समर्पण कर दिया और परम धाम को चले गए। लेकिन पितामह
पितामह से दिव्य तेज निकला, दिव्य ज्योति निकली तो मेरे गोविंद में समा गई। बोल भक्त वत्सल भगवान की पितामह भीष्म की। भैया बात भी